वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग तीसरा यूनिट एक्सटेंडिंग क्लासेस इन इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस ये देखने वाले हैं। तो आज के हमारे वीडियो को हम शुरुआत करने से पहले देखेंगे एक्सटेंडिंग क्लासेस यूजिंग इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले देखेंगे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई इनहेरिटेंस, कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप। विजिबिलिटी मोड्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे और उनके इफेक्ट के बारे में जानेंगे। और आखिरी में हम लोग देखेंगे वर्चुअल बेस क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये तीन चीज़ें आज हमको करना है, कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप, विजिबिलिटी मोड, वर्चुअल बेस क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आइए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं इनहेरिटेंस के डेफिनेशन से। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है व्हाट इज इनहेरिटेंस, देन इनहेरिटेंस इज क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड और पेरेंट क्लास। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर न्यू क्लास को ही हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास। ओल्ड क्लास को हम लोग बोलते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास। तो ऑलरेडी आपके पास में एक क्लास पहले से अवेलेबल हो, उससे जब हम लोग नई क्लास बनाते हैं तो उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में। तो इसे फुलफिल करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विजिबिलिटी मोड और कोलन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इनहेरिटेंस से एक क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शन को हम लोग दूसरी क्लास के साथ में शेयर करने वाले हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक क्लास बना के रखी है ऑलरेडी स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स अवेलेबल है। अब अगला क्लास आपको बनाना है जहां पर स्टूडेंट के मार्क्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम या रिजल्ट, वहाँ पर आपको वो मार्क्स स्टूडेंट के शो करना है, स्टूडेंट का नेम शो करना है। तो जो भी डाटा हमने स्टूडेंट क्लास में पहले से ही कलेक्ट किया है उसको हम लोग शेयर कर सकते हैं वाया इनहेरिटेंस इन नेक्स्ट या न्यू क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, उसके अंदर वाया इनहेरिटेंस। ठीक है। तो पहली क्लास यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों की होगी बेस क्लास, और उससे जो नई क्लास हम लोग बनाएंगे फॉर एग्जांपल तो उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्लास। आगे के एग्जाम्पल में ये और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। तो डेफिनेशन याद रखना है, व्हाट इज इनहेरिटेंस, क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड क्लास। इसी को हम लोग बोलते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। इनहेरिटेंस आपको क्या प्रोवाइड करता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक प्रोग्राम आपने पहले से बना के रखा हो, उसी को फिर से दूसरे काम के लिए, दूसरे टास्क के लिए इस्तेमाल करना। जैसा एडिशन ऑफ 5 नंबर आपने बना के रखा है, अब एवरेज ऑफ 5 नंबर निकालना है, तो फिर से आप एडिशन का फंक्शन मत लिखो, आप क्या करो, एडिशन का जो लिखा हुआ फंक्शन है उसी का इस्तेमाल एवरेज के लिए करो, टोटल को डिवाइडेड बाय 5 करके। तो इनहेरिटेंस इज यूज फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो सिंटैक्स कैसा होता है, किस तरह से हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक क्लास बनाना है। पहली जो क्लास यहाँ पे आपकी रहेगी चाइल्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यू क्लास या डिराइव्ड क्लास, कोलन विजिबिलिटी मोड्स। तो विजिबिलिटी मोड वही है जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, वही जब हम लोग क्लास के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इनहेरिटेंस में उसी को बोला जाता है विजिबिलिटी मोड। और फिर पेरेंट क्लास का नेम। तो सिंटैक्स है इनहेरिटेंस का, क्लास नेम, कोलन, विजिबिलिटी मोड, पेरेंट क्लास, और फिर बाद में आप वो डिराइव्ड क्लास का यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हो। तो डेफिनेशन हो गया, सिंटैक्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइप। तो दोस्तों यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के इनहेरिटेंस होते हैं सी प्लस प्लस पे। सबसे पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, जहाँ पे सिंगल बेस क्लास होगा और उससे हम लोग सिंगल डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, यानी सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहाँ पर एक से ज़्यादा पेरेंट क्लास और एक से ज़्यादा चाइल्ड होंगे, क्लास ए से बी बनाएंगे, बी से क्लास से सी बनाएंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में सिंगल पेरेंट क्लास होती है और उसके एक से ज़्यादा चाइल्ड्स होते हैं, तो ये तीसरा टाइप है। फिर है हम लोगों के पास में मल्टी लेवल में ए टू बी, बी टू सी। मल्टीपल में आप लोगों को ए और बी दो क्लास से सी क्लास बनाना है, तो मल्टी लेवल में ए टू बी, बी टू सी, इस तरह से लेवल बनाना है। और फाइनली ये दोस्तों हाइब्रिड क्लास, जहाँ पे हम लोग वर्चुअल बेस क्लास का भी इस्तेमाल करने वाले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स कौन, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है, सिंटैक्स एंड टाइप, 2 मार्क के लिए कभी पूछा जाता है या 4 मार्क के लिए। डेफिनेशन है क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ये इसका नीड है। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड अगर आपको करना है तो इनहेरिटेंस आप करो। और इसके 5 टाइप है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हायरार्चिकल, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड। अब हम लोग थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों का इनहेरिटेंस दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है सिंगल इनहेरिटेंस। सबसे पहली फिगर जो है आपकी सिंगल इनहेरिटेंस, यहाँ पे आपके पास में सिंगल बेस क्लास होगी और इस सिंगल बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज या फंक्शन है
वो हम लोग शेयर करेंगे सिंगल चाइल्ड क्लास के साथ में या डिराइव्ड क्लास के साथ में। तो डाटा ऑफ बेस क्लास इज नाउ शेयरेबल विद डाटा क्लास चाइल्ड क्लास के साथ में आप लोग डाटा इसका शेयर कर सकते। मल्टीपल में क्या होगा, दो क्लासेस होगी, इन दोनों क्लास बेस क्लास में कोई रिलेशन नहीं, लेकिन जो भी डाटा ऑफ क्लास 1 या 2 है वो आप डिराइव्ड क्लास के साथ में शेयर कर सकते हो। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा क्लासेस से हम लोग सिंगल चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो उसको बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिंगल बेस सिंगल चाइल्ड में सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल बेस बट सिंगल चाइल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप लोग कंप्यूटर पे स्क्रीन पे कर्सर पे ध्यान दो, मल्टीपल बेस सिंगल चाइल्ड, तो वहाँ पे क्या हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन अगर बेस से चाइल्ड, उस चाइल्ड से और एक ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह से अगर हम लेवल वाइज बनाएंगे, एट ईच लेवल सिंगल क्लास होगी, सिंगल बेस सिंगल पेरेंट, ये हो गया ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड। तो इस तरह से जब हम लोग बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगला है हायरार्चिकल, व्हेन वी हैव सिंगल पेरेंट एंड मोर देन वन चाइल्ड। यहाँ पे देखिए आप, एक बेस क्लास है जिससे तीन अलग अलग, तीन चार या कुछ और भी ज़्यादा हो सकते हैं। जब भी दो या दो से ज़्यादा हम लोग सिंगल बेस क्लास से, यानी मल्टीपल के उल्टा जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसी को बोला जाता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और आखिरी में दोस्तों यह है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल बेस क्लास, जहाँ पे हम लोगों को इस्तेमाल करना है एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस का, तो इसको बोला जाता है हाइब्रिड बी इनहेरिटेंस। देखो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो दो क्लासेस से हम लोग, एक सिंगल क्लास है वहाँ से दो क्लासेस बनाई, फिर दो क्लास से एक, यानी मल्टीपल और हायरार्चिकल का ये मिला जुला इफेक्ट है, इसलिए इसे बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जब भी दो अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस, दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस को मिलाकर कोई आप लोग इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने जाओ तो उसे बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये पहली डायग्राम है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल में मोर देन वन पेरेंट सिंगल चाइल्ड, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल सिंगल पेरेंट मोर देन वन चाइल्ड, ठीक है, और आखिरी में हाइब्रिड। जब भी दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके आप कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगले स्लाइड पे चलेंगे दोस्तों हम लोग। अगले स्लाइड पे चलते वक्त हम लोगों को देखना है अब एक एक जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने डायग्रामेटिक देखा है इसी का इम्प्लीमेंटेशन इन C++। तो हम लोग शुरुआत करेंगे सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस से। हम लोगों ने कोड की शुरुआत की, हैश इंक्लूड iostream.h नेम स्पेस। अब हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई, क्लास A क्लास B। क्लास A के अंदर हमने एक फंक्शन लिया दैट इज शो, और उसका एक मैसेज भी रखा है इनसाइड द क्लास A। क्लास B बनाया, उसके अंदर भी फंक्शन का नाम हमने रखा शो। यहाँ पर आपको कंसिडर करना है शो A और ये है शो B, जैसा कि मेन में हम लोगों ने कॉल किया, ठीक है। तो क्लास A और B हम लोगों ने क्या किया है, अब आप मेन फंक्शन में देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। हमने B का ऑब्जेक्ट बनाया B1। अब बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो हम लोगों ने कोलन विजिबिलिटी मोड और पेरेंट क्लास का नाम दिया। हमने दो क्लासेस बनाई A और B, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया। जब कभी भी हम लोग इस तरह से रिलेट करेंगे एक नई क्लास को पुरानी क्लास के साथ में, इट मीन्स वी आर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। तो अब हम लोग चाइल्ड क्लास का जो भी लेटेस्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके थ्रू बेस क्लास के और उस सेम चाइल्ड क्लास के भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड है, तो ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन ऑफ ए है बी के साथ में वाया ऑब्जेक्ट शेयर की, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने कोड को एक ही बार लिखा B1, उसके साथ में शो ए को भी कॉल किया और बी को भी कॉल किया। अब यही चीज़ देंगे हम लोग कि मल्टी लेवल में क्या हो रहा है। मल्टी लेवल में आपके पास में क्लास ए है जिससे आपने क्लास बी बनाई, और बी क्लास जिससे आपने क्लास सी को बनाया। अब ए में डाटा है 8 जिसकी वैल्यू 2, बी में डाटा है बी जिसकी वैल्यू है 22, और सी में डाटा है सी जिसकी वैल्यू है 222। अब ये तीनों वैल्यू हमको एक्सेस करना है। जनरली क्या होना चाहिए था, क्लास ए का अलग ऑब्जेक्ट, बी का अलग ऑब्जेक्ट, सी का अलग ऑब्जेक्ट, और इससे आपकी मेमोरी वेस्ट होती थी। लेकिन यहाँ पर अब फिर से ध्यान दो, हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया सी, और सी का जो ऑब्जेक्ट सी हमने बनाया उसी के जरिए ए बी और सी तीनों क्लास के वेरिएबल को, ए बी सी वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है। तो इनहेरिटेंस का ये बेनिफिट है दोस्तों कि आप लोग क्या कर सकते हो, मेमोरी स्पेस अपनी बचा सकते हो, एक ही ऑब्जेक्ट से एक से ज़्यादा क्लासेस के डाटा को एक्सेस कर सकते हो।
सिंगल इनहेरिटेंस में सिर्फ 2 क्लास थी, मल्टी लेवल में 3 क्लासेस है, ए इनहेरिट ऑन बी, बी इनहेरिट ऑन सी, तो हमने सी का ऑब्जेक्ट बनाया। अब अगली स्लाइड देखेंगे जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मल्टीपल एंड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब एज पर डेफिनेशन मल्टीपल में क्या होती है, 2 बेस क्लासेस, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्लास ए एंड क्लास बी, दोनों में डाटा है, ए में ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 22, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। लेकिन सी ये क्लास बनाते वक्त हमने क्या किया, सी इज रिलेटेड विथ क्लास ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो, ए और बी दोनों के साथ में सी क्लास का रिलेशन है। तो अब जब सी का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप लोग वाया सी ए का भी डाटा एक्सेस कर सकते हो, बी का भी कर सकते हो और सी का भी। ए और बी में कोई रिलेशन नहीं, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, ए इज अ चाइल्ड ऑफ बी इज अ चाइल्ड ऑफ ए एंड सी इज अ चाइल्ड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ दोनों में तीनों में रिलेशन था, ए इज अ ग्रैंड पेरेंट, बी इज अ पेरेंट एंड सी इज अ ग्रैंड चाइल्ड, तो यहाँ पे रिलेशन था, मल्टी लेवल था। ठीक है, लेकिन अब सपोज ए और बी में कोई रिलेशन नहीं और वहां से अगर आपको डाटा शेयर करना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ए और बी 2 अलग अलग क्लासेस है, मल्टीपल क्लासेस है, और उनसे हमने सिंगल क्लास सी बनाया। इनहेरिटेंस प्रोग्रामिंग में दोस्तों अगर एक बार आपको क्लास डिजाइन करना आ गई तो आपको सिर्फ इसी लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमको क्या इंप्लीमेंट करना है। मल्टीपल अगर करना है तो एक क्लास चाइल्ड होगी, जैसे यहाँ पे क्लास सी है, और 2 पेरेंट क्लासेस या 2 से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस होगी, जैसे यहाँ पब्लिक ए और पब्लिक बी। अब अगर दोस्तों इस ए को मैं यहाँ पे विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कर देता हूँ तो जो भी डाटा यहाँ से होगा वो शेयरेबल सी के साथ में नहीं होगा। अगर हम लोग प्रोटेक्टेड करते हैं तो वो डाटा सी के साथ शेयर होगा, पर सी उस डाटा को आगे दूसरे किसी क्लास के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ये विजिबिलिटी मोड्स के इफेक्ट होते हैं। अभी डाटा पब्लिकली शेयर हो रहा है, डेटा ऑफ ए हम लोग सी के साथ में पब्लिकली शेयर कर रहे हैं, तो सी आगे इस डाटा को फिर किसी और दूसरे क्लास के साथ भी शेयर कर सकता है। अगर प्राइवेट होता था तो ये डाटा सी में ही नहीं आता था, और अगर इसको आप प्रोटेक्टेड करते थे तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑफ ए है वो सी के साथ तो शेयर होती थी, पर सी से आगे आप लोग शेयर नहीं कर सकते थे। तो ये इफेक्ट होता है विजिबिलिटी मोड का। पब्लिक है तो ग्लोबल, प्रोटेक्टेड है तो रिलेटेड क्लास, और प्राइवेट है तो हाईएस्ट सिक्योरिटी, विद इन क्लास ही वो एक्सेस होगा। तो यहाँ पे आपने एग्जांपल देखा मल्टीपल का, सिंगल चाइल्ड क्लास एंड मोर देन 1 पेरेंट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट सी का ही बनाया, उससे ए बी और सी तीनों की इंफॉर्मेशन शेयर की। अब हम लोग देखेंगे हायरार्चिकल। हायरार्चिकल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट, जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास है ए, और इस पेरेंट क्लास ए से हमने क्लास बनाई है बी और सी। तो क्या करना है आपको, बी के आगे भी क्लास ए का ही नाम लिखना है और सी के आगे भी ए का। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ए क्या हो गया, पेरेंट, और उसके 2 चाइल्ड बी एंड सी। अब इस केस में दोस्तों आप लोग वाया बी ए को एक्सेस कर सकते हो या वाया सी, जैसा कि नीचे एग्जांपल में दिया है। अब यहाँ पे हमको 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सी टू बी हम लोग नहीं जा सकते, सी टू बी या बी टू सी हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि बी और सी में कोई रिलेशन नहीं, बोथ आर रिलेटेड विथ ओनली देयर पेरेंट दैट इज ए। ए के साथ में आपका रिलेशन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ बी वो ए को भी कॉल करेगा और बी को खुद को भी कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ सी वो ए को भी एक्सेस करेगा और सी को भी एक्सेस करेगा। तो ये एग्जांपल हो गया हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का। पेपर में दोस्तों अक्सर फिगर देकर पूछा जाता है, इम्प्लीमेंट फॉलोइंग फिगर, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है वो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा है। इसके लिए आपको ये फिगर जो यहाँ पर दी है स्लाइड आपके काम पे आएगी कि वहाँ पे किस तरह से दिया है। यहाँ पे कभी क्लास स्टूडेंट रहेगा, यहाँ पे एग्जाम रहेगी और यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे मैनेजर, इस तरह का ये हो सकता है। तो आपको इस फिगर पे से याद रखना है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, और इम्प्लीमेंट करते वक्त ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है। जैसा ए और बी का इस्तेमाल किया तो ये हो गया मल्टी लेवल, लेकिन अगर दोनों जगह ए और ए का इस्तेमाल किया तो ये ही कन्वर्ट हो गया हायरार्चिकल में। ठीक है, क्लास ए इनहेरिट ऑन बी, क्लास ए इनहेरिट ऑन सी, तो ये कौन सा हो गया, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्लास ए इनहेरिट ऑन बी, क्लास ए इनहेरिट ऑन सी। तो बस इतनी सी चीज पे आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो पॉइंट आता है कि हम ऑब्जेक्ट कितने बनाएंगे, हायरार्चिकल में जितने चाइल्ड होंगे उन सब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके जरिए हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, आखिरी में हम लोग देखें दोस्तों वर्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे इनहेरिटेंस से ज़्यादा हम लोग क्लास पे ध्यान देंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्लास ए बी सी डी हमारे पास में 4 अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है,
क्लास ए इनहेरिट ऑन बी एंड सी, जैसा कि यहाँ पे दिया है, एंड क्लास डी इनहेरिट फ्रॉम बी एंड सी। बी और सी को कहाँ से बनाया है? ए से, लेकिन डी आपका बना है बी और सी से। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी ये इस तरह की फिगर जो है यहाँ पर ये बन रही है। अब जैसे यहाँ पे शो किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आपको डिराइव्ड क्लास में शेयर करना है बेस क्लास की, तो इसके मल्टीपल पाथ हैं। एक तो आप वाया फर्स्ट क्लास जा सकते हो बेस पे, या वाया सेकंड क्लास आप लोग जा सकते हो बेस पे, या फिर आप सेकंड क्लास को डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो। तो एक इंफॉर्मेशन के 3 पाथ हैं। इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है यहाँ पे? डुप्लीकेशन। यहाँ पे भी सेम इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। तो 3 अलग अलग कन्फ्यूजन होता है। इसको सॉल्व करने के लिए, एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए आपको C++ का कंपाइलर वर्चुअल नाम का कीवर्ड देता है, ताकि आप किसी एक ही पाथ के थ्रू इंफॉर्मेशन तक जा सको। तो वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है? अ क्लास विच इनहेरिट ऑन इट्स ग्रैंड चाइल्ड वाया मल्टीपल पाथ। एक से ज़्यादा रास्ते, जैसा हम लोगों को डी से ए तक जाना है तो हम लोग जाएंगे डी बी ए, या फिर डी सी ए, या फिर हम लोग डी टू डायरेक्ट ए भी जा सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग पाथ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसको छुपाने के लिए, बाकी के 2 पाथ क्लोज करने के लिए हम लोग कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल। जैसा कि इस एग्जांपल में डी का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट नाम का, ऑब्जेक्ट डॉट शो। अब ये सीधे डी क्लास कहाँ जाएगी? क्लास ए पर, क्योंकि बीच में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है वर्चुअल कीवर्ड का। अगर ये वर्चुअल कीवर्ड नहीं होता था तो यहाँ पर कंपाइलर आपका एरर शो करता था, क्योंकि शो मेथड उसको दिखाई देती थी किसे? क्लास डी को, वाया बी टू ए और वाया सी टू ए। तो ये जो 2 अलग अलग रास्ते और थे, उसको हाइड करने के लिए, उसको छुपाने के लिए हमने यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है। अब अगर इसी वर्चुअल फंक्शन को, ये जो शो फंक्शन है, इसी को हम लोगों ने अगले क्लास फिर इस्तेमाल किया एब्स्ट्रैक्ट। सपोज कोई एक सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको उस क्लास का डेफिनेशन, जैसा मुझे यहाँ पता था इस क्लास में शो रहेगा और शो का डेफिनेशन क्या है? इनसाइड क्लास ही। लेकिन यहाँ पर क्या शो करना है ये मुझे उस वक्त नहीं आता। तो ऐसी फॉर एग्जांपल हम लोग एक लाइव एग्जांपल लेंगे कि सपोज आपके पास में एक क्लास है जिसका नाम शेप, और हमेशा हम लोग शेप को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ड्रॉ आपको सर्कल करना है या रेक्टेंगल या ट्रायंगल, इसके हिसाब से आपकी ड्राइंग हर बार चेंज होगी। ध्यान में आ रहा है? क्लास क्या है आपकी? शेप, और शेप में आपने फंक्शन क्या लिया? ड्राइंग। लेकिन ड्रॉ क्या करना है? अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो आप वहां पर लोगे सेंटर एंड रेडियस, लेकिन अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हमको कुछ और पैरामीटर चाहिए। ठीक है, तो ड्राइंग हर बार चेंज होती। तो ड्राइंग तो करना है लेकिन हर बार वो चेंज हो रही, तो ऐसे केस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्चुअल फंक्शन का। ये था वर्चुअल क्लास। वर्चुअल क्लास का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस में। अब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल फंक्शन का, और वर्चुअल फंक्शन आपका इस्तेमाल होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट का फिर से मतलब क्या है? स्मॉल, कोई भी इंफॉर्मेशन आप थोड़ी सी प्रोवाइड करो, बाद में डिटेल्स उसके बताए जाएंगे। जैसा कि आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ए क्लास में एक फंक्शन होगा दैट इज शो, लेकिन शो क्या करने वाला है ये आपने डिफाइन कहाँ किया? बाद में कहाँ है? इनसाइड द क्लास बी। अब क्लास ए का चाइल्ड कौन है? बी, और बी क्लास में अगर आपने इस शो मेथड को डिफाइन नहीं किया तो बी भी आपका हो जाता था एब्स्ट्रैक्ट। अब दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या होता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होती। कंपाइलर हमेशा सिंपल क्लास को, जिसमें मेथड्स डिफाइन हो, उसे ही, जैसा इस केस में बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसे ही एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई ऐसी क्लास है जैसा यहाँ पर क्लास ए, जिसमें दी हुई मेथड या फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, और ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमें तो एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे? ए और बी में रिलेशन बनाएंगे। ए इज़ अ पेरेंट, बी इज़ अ चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद में हमने शो फंक्शन लिया। अब थोड़ा सा ट्रिक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इनसाइड द मेन। हम लोग मेन में क्या करते हैं? ए क्लास का पॉइंटर बनाएंगे। अब तक इनहेरिटेंस में ही देखियो, अब यहाँ पर हमेशा हम लोग चाइल्ड का बनाते थे। जब भी मैं बात करूं तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन पे पॉइंटर पे, कर्सर पे ध्यान दो। इनहेरिटेंस में हम लोग हमेशा लेटेस्ट चाइल्ड बनाते थे और उसके थ्रू मेथड एक्सेस करते थे। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ में वर्चुअल फंक्शन का कोई एग्जांपल आएगा तो वहां पे आपको ध्यान देना है, आप क्या इस्तेमाल करोगे? बेस क्लास का पॉइंटर। ये है पॉइंटर, और इस पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे हम लोग बाय डिराइव्ड क्लास। पॉइंटर बनाएंगे बेस क्लास का, और उसको इनिशियलाइज किससे करेंगे हम लोग? चाइल्ड क्लास से या डिराइव्ड क्लास से। जैसा देखो पेरेंट को नहीं यहाँ पर ए, और उसका चाइल्ड है बी, तो हमने पॉइंटर तो बनाया ए का, लेकिन उसको इनिशियलाइज किया वाया बी। तो अब जो भी एड्रेस होगा इस पॉइंटर में किसका होगा? नेचुरली बी का होगा।
तो जब भी APTR ऑफ शो कॉल होगा तो ये कहाँ पर ले जाएगा उसे, बी पर। ए पर जाने का काम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस किसका इनिशियलाइज हो रहा है, क्लास बी का। तो ये पॉइंटर शो मेथड को कॉल करेगा, लेकिन कहाँ की, बी क्लास की, और इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो अगर किसी क्लास की डेफिनेशन, किसी क्लास में किसी फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम लोग इस तरह से जीरो बताते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फंक्शन। और जिस भी क्लास में इस तरह का प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, उस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये क्लास ए क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और ऐसे क्लासेस का कभी भी आपके यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा C++ के कंपाइलर में, ठीक है। तो इनके रेफरेंस वेरिएबल बनते हैं। तो अब तक दोस्तों हम लोगों ने देखा सबसे पहले इनहेरिटेंस के फिर हमने टाइप देखा है। इनहेरिटेंस मीन्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम ओल्ड। ये इसके 5 अलग अलग टाइप हैं, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल और हाइब्रिड। फिर हमने एग्जाम्पल देखे, सिंपल या सिंगल में क्या होता है, एक पेरेंट एक चाइल्ड। मल्टी लेवल में मोर देन वन पेरेंट मोर देन वन चाइल्ड, जैसे ए और बी पेरेंट है किसके लिए, सी के लिए। बी एंड सी चाइल्ड है किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे, फिर हमने देखा था मल्टीपल, जब दो अलग अलग ए और बी दोनों में कोई रिलेशन नहीं, जब दो या दो से ज़्यादा पेरेंट क्लास से सिंगल चाइल्ड क्लास आप बनाओगे तो उसे बोला जाता है मल्टीपल। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है और हमने सब उसी से कॉल किया। फिर हायरार्चिकल, जब सिंगल पेरेंट हो और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास में चाइल्ड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो ये उसका एग्जाम्पल है। आप प्रोग्राम को यहाँ से लिखिए और एग्जीक्यूट कर कर देखिए। फिर हमने देखा था वर्चुअल बेस क्लास ही यानी क्या है, ये एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ए से हम लोगों ने क्लास बनाई बी और सी, फिर आगे बी और सी से हमने क्लास बनाई डी। तो ए से बी और सी तक क्या है आपके पास, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। लेकिन बी टू डी और सी टू डी जो है वहाँ पर क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल और मल्टीपल के वजह से यहाँ पे एग्जाम्पल काय का हो गया, ये हायरार्चिकल। सेम टाइम यही एग्जाम्पल है वर्चुअल बेस क्लास का। यहाँ पे हम क्लास ए को वर्चुअल बेस क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करते वक्त हम लोग बी पब्लिक वर्चुअल, पब्लिक के बाद ही वर्चुअल कीवर्ड का कीवर्ड है ये, पब्लिक के बाद ही आपको वर्चुअल कीवर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर बी और सी नॉर्मली। अब यहाँ पे जब हम डी टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट डॉट शो करेंगे तो ये डी सीधे एक्सेस करेगा ए को। अब यहाँ पे पाथ का जो डुप्लीकेशन हो रहा था वो यहाँ पर नहीं होगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट, जब भी कोई क्लास कंसिस्ट करे एक प्योर वर्चुअल फंक्शन यानी क्या, अ फंक्शन विच इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल कीवर्ड एंड बॉडी इज डिफाइंड विद जीरो। यहाँ पर इसकी बॉडी को हमने क्या असाइन किया, जीरो। तो वो हो गया आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन। जब भी किसी क्लास में इस तरह का फंक्शन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ऐसे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। फिर क्या करना है, इसे एग्जीक्यूट करने के लिए इसे इनहेरिट करो किसी दूसरी क्लास पे, जैसे यहाँ पे हमने ए को बी पे इनहेरिट किया और यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया। अगर बी पे इस शो को हम लोग डिफाइन नहीं करते थे तो बी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता था एब्स्ट्रैक्ट, इसलिए यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है। अब एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर का, बेस क्लास के पॉइंटर का। बेस क्लास ए है उसका पॉइंटर हमने बनाया और इस पॉइंटर को हमने इनिशलाइज किया बाय चाइल्ड क्लास बी से, हम लोगों ने इसको इनिशलाइज किया। अब ptr एरो डायरेक्शन शो, ठीक है, पॉइंटर हमने लिया और उसको इनडायरेक्ट किया शो की तरफ। तो ये शो में एड्रेस किसका है, बी का है, तो शो भी किसका कॉल होगा, बी का। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दोस्तों आखिरी में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता है टू क्रिएट एंड इनहोक ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप सीधे मेन फंक्शन में देखो बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाते ही हमको दोनों क्लास ए और बी में रिलेशन है, तो हमको ए क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और बी क्लास का भी, ठीक है। दोनों मेथड को हमको एक ही बार में कॉल करना है। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्लास बी को एक्सटेंड किया हमने क्लास ए से, क्लास बी कोलन पब्लिक क्लास ए, तो दोनों में रिलेशन आ गया। अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, जाहिर है बी का बनेगा, क्योंकि बी क्या है, लेटेस्ट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट बनते ही हमने यहाँ पे क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। क्लास का भी नाम और फंक्शन का भी नाम क्या है, ए। क्लास का नाम बी, फंक्शन का नाम भी बी, ठीक है। काफ़ी आसान सी चीज़ है। तो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया, तो किस तरह से ये वर्क करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ये पहले देखेगा कि पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है क्या, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैसेज क्या आया आपके पास, ए। जब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होकर रिटर्न आएगा तो वो देखेगा कि चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है क्या, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है बी, वो इससे एग्जीक्यूट करेगा और आपका मैसेज जो आउटपुट में आया वो।
तो सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों अलग अलग सेपरेट क्लास के कोई फंक्शंस कॉल करने हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं इनसाइड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के वजह से क्या हुआ, ए और बी में रिलेशन सेट हुआ, ए इज अ पेरेंट, बी इज अ चाइल्ड, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर की वजह से क्या हो गया, सिंगल लाइन में ही दोनों ही फंक्शन को, एक ही बार में दो फंक्शन को हमने कॉल किया। पेपर में आता है दोस्तों 4 मार्क के लिए, तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है, और जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिख कर रखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस यूज टू कॉल functions from both classes, ठीक है। ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एज शोन इन फॉलोइंग एग्जांपल, फिर एक नीचे एग्जांपल लिखो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किस तरह से, ऑर्डर क्या होती है कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन की, तो ऑर्डर ये होती है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। जैसा कि यहाँ आप आउटपुट में देख रहे हो, पहले मैसेज आया क्लास ए और फिर आया क्लास बी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने वीडियो के लास्ट सेशन में आ गए, समरी। आज हमने इनहेरिटेंस देखा, विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड है तो रिलेटेड क्लास में, पब्लिक है तो सभी जगह, और प्राइवेट है जब भी क्लास के बीच में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर को क्लास के बीच में इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं विजिबिलिटी मोड। वर्चुअल बेस क्लास, एक भी ऐसी जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, तो वहाँ पर क्या आएगा, मोस्टली वर्चुअल बेस क्लास। abstract class, a class which consists absolute or pure virtual function is known as abstract class. constructor in inheritance, constructor क्या होता है पिछले वीडियो में देखा है, of special member function whose name is similar to its class name and cannot have return type। ए का देखो रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। इनहेरिटेंस में क्यों यूज किया, ताकि हम लोग एक ही बार में एक से ज़्यादा फंक्शन को कॉल कर सके। तो कैसे कॉल होगा, पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फिर चाइल्ड क्लास का, तो ये इसका आउटपुट है। आखिरी में दोस्तों एक क्वेश्चन से जो एग्जाम में आए हुए, आपको एज एन असाइनमेंट आपके बुक में सॉल्व करना है और हमेशा की तरह उसको स्कैन करके अपलोड करना है असाइनमेंट को। पहले व्हाट इज इनहेरिटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, 4 मार्क के लिए 2 और 2 मार्क। तो यहाँ डेफिनेशन भी लिखना है सिंटैक्स के साथ में, और यहाँ टाइप्स। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, व्हेन वी क्रिएट मोर देन वन क्लास एट ईच लेवल। वो फिगर, यहाँ पे आपको फिगर भी बताई है मैंने, मल्टी लेवल की फिगर, बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास 2, तो फिगर भी यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, यूजिंग क्लास विद डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। फिर बाद में वर्चुअल बेस क्लास, फिर से एक बार आया है एक्सप्लेनेशन। वर्चुअल बेस क्लास क्या होती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में वर्चुअल बेस क्लास जब भी आपके पास मल्टीपल पाथ हो तो वहाँ पे क्रिएट होती है, ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू ग्रैंड चाइल्ड। विजिबिलिटी मोड्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरह से पेपर में आपको पूछा जाता है दोस्तों, फिगर दी जाती है और आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, जैसा ये सिंगल इनहेरिटेंस का। अब यहाँ पर आपको पेपर में कई बार यहाँ पे डेटा मेंबर और फंक्शंस बताते हैं, आप खुद कंसीडर करो कि एम्प्लॉय ये क्लास बनाना है, तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट, और उसी को गेट और डिस्प्ले करो, उसी तरह से एम्प्लॉय इन्फो। तो इन फिगर्स को यहाँ पर आपको देखियो कौन सा इनहेरिटेंस है, ये कौन सा इनहेरिटेंस है, तो इन फिगर को भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।